It was now until about 1854 that Julius von Sachs provided evidence for production of glucose when plants grow. ठीक है, 1854 में जूलियस वॉन सेक्स ने एविडेंसेस दिए थे कि ग्लूकोज प्लांट में प्रोड्यूस होता है. ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है. हिज लेटर स्टडी शोड दैट ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स, उन्होंने बाद में बताया कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस है क्लोरोफिल है, इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज. क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है विद इन प्लांट सेल में. ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड. उन्होंने बताया जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है उसके अंदर ग्लूकोज बनता है. एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. और जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में, जब ग्लूकोज इकट्ठा होता है तो वो स्टार्च बनाता है. नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय एंगल T.W. एंगलमैन 1843. फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जो कि एंगलमैन ने किए थे 1843 से लेकर 1909 तक. यूजिंग ए प्रिज्म, एक प्रिज्म को यूज किया. ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स. और प्रिज्म में उन्होंने लाइट को डाला एंड देन इल्यूमिनेटेड और फिर एक सामने ग्रीन एल्गी रखी जिसका नाम था क्लेडोफोरा. प्लेस्ड इन ए सस्पेंशन ऑफ एरोबिक, और साथ में एक बैक्टीरिया रखा एरोबिक. ठीक है, जो एरोबिक जो ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन कर रहा था. द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन. बैक्टीरिया को इसलिए रखा था ताकि वो पता लग सके वहाँ पे एरोबिक है या एनएरोबिक है. ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन द रीजन ऑफ, उसने देखा कि जो बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादातर ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है. अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब. तो सबसे पहले वो टाइम था जब एक एक्शन स्पेक्ट्रम रिकॉग्नाइज हुआ था. कौन सी लाइट में? रेड लाइट एंड ब्लू लाइट में. इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी. और ये बताती है एब्जॉर्प्शन किसका? क्लोरोफिल ए का एंड क्लोरोफिल बी का. इसके बाद में अभी देखो धीरे धीरे डिस्कवरीज चल रही हैं. ठीक है, 1854 में, फिर 1843 में, फिर इसके बाद में 19th सेंचुरी में. बाय द मिडिल 19th सेंचुरी द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन. 19th सेंचुरी के मिडल में प्लांट के काफ़ी सारे फीचर्स पता चल गए थे. प्लांट कुड यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. प्लांट जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है. ठीक है, ये इक्वेशन धीरे धीरे बनना शुरू हो गई थी. फिर ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की. इसमें देखो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है. यहाँ पर CH2 जो O है जो वो कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये ग्लूकोज हो सकता है, शुगर हो सकता है, मतलब ग्लूकोज ही एक टाइप की शुगर है. फिर माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन, मील का पत्थर जिसको कहते हैं, वो कंट्रीब्यूशन जो था फोटोसिंथेसिस का माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दिया था. नील ने 1897-1985 में बताया स्टडी में पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में. डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस एसेंशियली ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduced carbon dioxide to carbohydrate. इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो ये हाइड्रोजन है ये है फ्रॉम ए सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, तो ये है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये देखो एक कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देती है. इसके बाद में है इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज़ द हाइड्रोजन डोनर. ग्रीन प्लांट्स में H2O जो है वो क्या है? हाइड्रोजन डोनर है. एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2, और क्या बनाता है? ऑक्सीजन. ये क्या बना रहा है? ऑक्सीजन. सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते.
When H2S instead in the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the ठीक है, जब हमने क्या करा H2S ले लिया, ठीक है, इनस्टीड इज हाइड्रोजन डोनर, और देखा कि क्या हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हाइड्रोजन डोनर है किसके लिए, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो क्या है, सल्फर और सल्फेट, मतलब जब H2S को ले रहे हैं तो ये नेचुरली सल्फर होगा, ठीक है। अगर H2O को लेते तो क्या होता, ऑक्सीजन होता, तो H2S में O2 नहीं है, ठीक है। हैंस ही इन्फर्ड दैट O2 इवेल्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है, H2O से, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। दिस वॉज लेटर प्रोवाइडेड बाई यूजिंग रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक, इसमें एक रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक यूज़ की गई। द करेक्ट इक्वेशन ये है 6CO2, ये बिल बाद में धीरे धीरे करके एक करेक्ट इक्वेशन आ गई, जहाँ पे C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है। तो ऑक्सीजन रिलीज इज फ्रॉम वाटर, जो ये ऑक्सीजन रिलीज हुई कहाँ से रिलीज हुई बच्चों, वाटर से। दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक्स। रेडियो आइसोटॉपिक, आइसोटॉप्स हम लोगों को पता है ये वो होते हैं जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कार्बन के, नाइट्रोजन के, ठीक है। तो टेक्निक होती है जिनके थ्रू पता किया गया। फिर दैट इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटो। तो इस तरीके से हमने कंप्लीटली जाना कि फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरीज कैसे हुई और क्या क्या किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया।